हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर अकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं आदित्य पब्लिकेशन बुक से जो है कि छठा संस्करण 2025 की जो बुक पब्लिक किया गया था, उसी बुक से जो है कि आज हम वाच्य के चैप्टर से जो है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी जो है कि एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी पेट और आरओ के लिए, और सीटेट, और साथ साथ यूपी लेखपाल के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा, और यूपी एसआई, यूपी पुलिस और बीडीओ और एसएससी जीडी के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज का क्लास 18वां होने जा रहा है, इसमें हम 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम अभी सोएगा, इसमें पूछा है कौन सा वाच्य होगा, तो इसमें जो है कि कृतवाच्य लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, उषा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उषा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, मजदूरों द्वारा जो है कि पेड़ काटा गया यानी कोई काम को किया गया। ठीक है, तो इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो मुझे पत्र लिखा गया, इसमें जो है कि कर्म वाच्य जो है कि वाच्य लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो वाच्य के जो है कि 3 प्रकार होते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायकर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो वे वाक्य जो है कि कृतवाच्य कहलाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम आम खाता है, में वाच्य कौन सा रूप है। तो राम आम खाता है, इसमें जो है कि कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो इसमें जो है कि कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, शीला से पढ़ा नहीं जाता, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का उदाहरण दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, कौन सा होगा। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य जो है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें जो है कि कर्मवाच्य वाला वाक्य दिया हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो उस वाक्य को जो है कर्मवाच्य कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण क्या होगा। तो इसमें से जो है कि निम्न में से जो है कि पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण दिया हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम बच्चन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, धूप में चला नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाचक का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाववाच्य छाटिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि भाववाच्य छाटिए। तो इसमें से हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उससे बैठा नहीं जाता, में कौन सा वाच्य है। तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में भाववाच्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें से भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए कौन सा होगा। तो अब चला जाए, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम रोटी खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा। तो राम रोटी खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य जो है कि राम से रोटी नहीं खाई जाती, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाच्य क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें क्रिया का रूपांतरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम खाया जाता है, में कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तब इसमें जो है कि कृतवाच्य का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा। तो कृतवाच्य का उदाहरण जो है कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, इसमें जो है कि कृतवाच्य का उदाहरण दिया हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में जो है कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है। तो इसमें जो है कि कृतवाच्य का प्रकार दिया हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा, तो इसमें जो है कि कोहली ने शतक लगाया, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य कौन सा दिया हुआ है, तो इसमें कृतवाच्य दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने 2 पत्र लिखे जाएंगे इस वाक्य में कृतवाच्य लिखिए, तो इसमें वह 2 पत्र लिखेगा, इसमें जो है कि कृतवाच्य जो है कि प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य के रूप में क्या होगा, तो इसमें मुझे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है हो जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्मवाच्य रूप दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें कृतवाच्य का जो है कि परिवर्तित रूप दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीता नहीं पढ़ती है इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो इसमें कृतवाच्य दिया हुआ है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कर्म होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, तो भाववाच्य का उदाहरण जो है कि धूप में चला नहीं जाता, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अकर्मक क्रिया का जो है कि प्रयोग किया जाता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें रोगी से चला नहीं जाता हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा, ए ऑप्शन दिया हुआ है किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भाववाच्य में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो इसमें जो है कि भाववाच्य होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है कि दादी से चला नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए क्या होगा, तो इसमें हमारा मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, इसमें जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वो कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में वाच्य में कौन सा प्रकार है, तो इसमें कर्मवाच्य जो है कि प्रकार दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस वाच्य में कर्मवाच्य है, तो आंसर इसमें श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा फसल काट ली गई, इसमें कर्मवाच्य का ये उदाहरण दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राम से पत्र लिखे गए यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो यह जो है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें अब चला जाए, इसमें जो है कि भाववाच्य का उदाहरण दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि कर्मवाच्य कहते हैं, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो कि कर्मवाच्य का प्रकार है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसे वाच्य क्या कहलाते हैं, तो ऐसे युक्त जो है कर्मवाच्य कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वाच्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बालक खिलाकर हंस रहा था, इसमें जो है कि कर्मवाच्य नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिला अधिकारी ने सबको उपस्थिति रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है, तो इसमें जो है कि कृतवाच्य दिया हुआ है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कृतवाच्य का उदाहरण होगा, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से वाक्यों को कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, इसमें हमें बदलना है कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है, तो आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है, प्रश्न दिया हुआ है उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता, इस वाक्य को जो है कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है, तो आंसर हो जाएगा वह बेचारी रो भी नहीं सकती, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश का वाक्य परिवर्तन करें, प्रश्न दिया हुआ है लड़कियां गीत गा रही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, इसमें जो है कि वाच्य परिवर्तन किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें, प्रश्न दिया हुआ है माला ने खाना खाया,
तो इसमें हमें क्या करना है, वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करना है। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माला के द्वारा खाना खाया गया, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। तो लेख लिखा गया, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का जो है कि दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता का प्रधानता का बोध हो वह क्या कहलाता है। तो वह जो कि कृतवाच्य कहलाता है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।